जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए इंडियन नेवी और एमआर में आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे जो पिछले ईयर आ चुके हैं। इसमें सामान्य ज्ञान, विज्ञान के क्वेश्चंस हैं और गणित के भी हैं। चलिए शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान से, जिसका पहला क्वेश्चन है, ऑलिवर ट्विस्ट किसकी रचना है? ऑप्शन हैं चार्ल्स डिकेंस, रुडयार्ड किपलिंग, बोरिस पैटरनक और कार्ल मार्क्सन। जिसका पहला ऑप्शन है चार्ल्स डिकेंस। दूसरा क्वेश्चन है, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जिसके ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अणु ऊर्जा का जनक कौन है? इसके ऑप्शंस हैं विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर भटनागर और डॉक्टर सीवी रमन। इसका सही ऑप्शन है बी। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है बुतरस धाली, कोफी अनान, बन की मून एंड प्रकाश शाह। इसका सही आंसर है बन की मून। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? ऑप्शंस हैं भूटान, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश। इसका सही ऑप्शन है बी, म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? इसके ऑप्शंस हैं नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और महानदी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कृष्णा। ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? जिसके ऑप्शंस हैं ब्रिज, टेनिस, पोलो और क्रिकेट। जिसका सही ऑप्शन है बी, टेनिस। अगली क्वेश्चन है, दांडी यात्रा किस कानून को तोड़ने के लिए की गई थी? जिसके ऑप्शंस हैं शराब, नमक, अनाज, कपड़े। जिसका सही ऑप्शन है बी, नमक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतिम मुगल शासक कौन था? जिसके ऑप्शंस हैं अकबर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर और आलम शाह। जिसका सही ऑप्शन है सी, बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव पर बड़े से बड़ा दिन कितनी अवधि का होता है? जिसके ऑप्शंस हैं 24 घंटे, 18 घंटे, 3 महीने, 6 महीने। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 6 महीने। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के नजदीक कौन सा ग्रह है? बृहस्पति, बुध, मंगल, शनि। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बुध। गाइज, आपको अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों को रोकने वाली परत को कहते हैं टोपोस्फियर, ओजोस्फियर, मीजोस्फियर और लिथोस्फियर। जिसका सही ऑप्शन है बी, ओजोस्फियर। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला है? जिसके ऑप्शंस हैं ए, रविंद्रनाथ टैगोर, बी, जिमी कार्टर, सी, अमृता सेन और डी, हरगोविंद खुराना। जिसका सही ऑप्शन है सी, अमृता सेन। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम आयु में महिला विंबलडन एकल खिताब जीतने का गौरव किसे प्राप्त किया? जिसके ऑप्शन है ए, मार्टिना हिंगिस, ऑप्शन बी है जाना नोत्सोवा, सी है स्टेफी ग्राफ और डी है ऑप्शन मार्टिना नवरत्लोवा। जिसका सही ऑप्शन है डी। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विदेशी को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया? निम्न में से किस विदेशी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? पहला ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, दूसरा है सूंग ज्ञान सूची, तीसरा है अब्दुल गफर खां और चौथा है मदर टेरेसा। तो गाइस, इसका ऑप्शन सी सही है, अब्दुल गफर खां। हॉकी वर्ल्ड कप 2018 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश और डी है नई दिल्ली। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन ए, उड़ीसा। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, पुलित्जर पुरस्कार किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए जर्नलिज्म, बी विज्ञान, सी औद्योगिक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए, जर्नलिज्म। क्वेश्चन नंबर 18, मानस अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए, असम। मौर्य समाज का समयकाल क्या था? जिसके ऑप्शंस हैं 273 बीसी से 276 बीसी, 300 बीसी से 184 बीसी, 40 एडी से 176 एडी और ऑप्शन डी है 200 बीसी से 96 बीसी। इसका सही ऑप्शन है गाइस ऑप्शन बी, 300 बीसी से 184 बीसी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में किस सन में भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया? जिसके ऑप्शंस हैं ए 1947, बी 1950, सी 1956 एंड डी 1961। इसका सही ऑप्शन है सी, 1956। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रेलगाड़ी भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी है? जिसके ऑप्शंस हैं ए तेजस एक्सप्रेस, बी विवेक एक्सप्रेस, सी दुरंतो एक्सप्रेस और डी गरीब रथ एक्सप्रेस। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विवेक एक्सप्रेस। 22 क्वेश्चन नंबर 22, जापान की मुद्रा क्या है? दिनार, रूबल, लीरा, इनमें से कोई नहीं। इसका है सही ऑप्शन डी। भारत में दिन और रात कब बराबर होते हैं? ऑप्शंस हैं 21 जून, 21 मार्च, 21 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 21 मार्च। पेरिस किस नदी किनारे बसा है? वोल्गा, डेन्यूब,
नील और सीन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सीन नदी किनारे पेरिस बसा है। गाइड किताब के लेखक कौन हैं? वी.एस. न्यायपाल, रविंद्रनाथ टैगोर, आर.के. नारायण, चार्ल्स डिकेंस। इसका सही ऑप्शन है आंसर डी और चार्ल्स डिकेंस। गाइज आपको अगर मज़ा आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आगे हमारे साथ बढ़ते रहिए, लाइक करते रहिए। चलते हैं अब गणित और विज्ञान की ओर। ठीक है गाइज, इसमें अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं कि मैंने इसमें गणित के क्वेश्चंस का हल नहीं बताया है, सिर्फ ऑप्शन बताए हैं, क्योंकि यदि साथ में हल कराते चलेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए इसमें आपको सही ऑप्शंस मिलते रहेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें हमको, और इसके सॉल्यूशन का हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है गणित का, यदि ए बी सी तीनों को कुल 150 वोट मिलते हैं तथा ए और सी को 96 वोट और बी और सी को 74 वोट मिलते हैं तो बी को कितने वोट मिलेंगे? इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए 54 वोट। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये तो सरल बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे। इसका मान है 1 सही 3/4 ऑप्शन है, बी है ऑप्शन 5/4, सी ऑप्शन है 9/4 और ऑप्शन डी है 3/2, जिसका सही ऑप्शन है ए 1 सही 3/4। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न श्रेणी में लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, उनमें से 24 की औसत आयु 14 वर्ष है, उनमें से शेष की औसत आयु क्या है? तो ये एज वाला क्वेश्चन है गाइज। इसमें पहला ऑप्शन है 16 वर्ष, दूसरा है 16 वर्ष 6 महीने, तीसरा है 16 वर्ष 5 महीने और चौथा है 17 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 16 वर्ष 6 महीने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक नाव नदी की धारा की दिशा में 4 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है तथा विपरीत दिशा में 8 घंटे लेती है, तो नाव की स्थिर जल में गति ज्ञात करें। ये नाव एवं धारा वाला क्वेश्चन है गाइस। इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 5.7 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन है ऑप्शन बी है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी है 8.7 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन डी है 7.8 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसका सही ऑप्शन है आंसर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, ए एक काम को 12 दिन में तथा बी को उस काम को करने में 24 दिन कर सकता है, तो बताओ दो उस काम को समाप्त करेंगे कितने दिन में? ठीक है गाइस, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ए एक काम को 12 दिन में तथा बी उस काम को 24 दिन में कर सकता है, तो बताओ दोनों उस काम को समाप्त करेंगे। ऑप्शन ए है 12 दिन, बी है 8 दिन, सी है 15 दिन और डी है 10 दिन। इसका सही ऑप्शन है बी 8 दिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 6, कितने समय में 1000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर से 210 रुपये होगा? जिसके ऑप्शंस हैं 4 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष। इसका सही ऑप्शन है डी 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, वह कोण ज्ञात करो जिसका पूरक कोण का 2 गुणा हो। ऑप्शंस हैं ए 30 डिग्री, बी 75 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी है 35 डिग्री। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन हमारा, समीकरण एक इक्वेशन दी गई है जिसमें लिखा है कि kx + 2y = 5 एवं 3x + y = 1 में k का मान ज्ञात करें। जिसके ऑप्शंस हैं ए 6, बी 5, सी 7 एंड डी 8। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 6। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह समीकरण जिसके मूल 3 - 3 है। ऑप्शन ए है x² - 9, बी है x² - 6x + 9, सी है x² + 9 और ऑप्शन डी है x² + 10x - 9। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। गाइज आपको अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और वीडियो को लाइक करते रहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, साइन 120 डिग्री का मान क्या है? ऑप्शन है 1/√2, 1/2, 1 और √3/2। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 + tan 15 डिग्री अपॉन 1 - tan 15 डिग्री बराबर क्या होगा? इसको ज्ञात करना है। जिसके ऑप्शंस हैं ए 15, बी √3, सी है ऑप्शन 1/√3 और डी है ऑप्शन 0। इसका सही ऑप्शन है डी √3। अगला क्वेश्चन है, 15 वर्ष पश्चात एक व्यक्ति की आयु उसकी 15 वर्ष की आयु 4 गुना हो जाती है, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु है। जिसके ऑप्शंस हैं 25 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष और 10 वर्ष। इसका सही ऑप्शन है ए 25 वर्ष। चलते आगे, ये हैं अब कुछ विज्ञान के क्वेश्चंस
जिसमें 13वां नंबर क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका करेक्ट है कि कौन सा विटामिन है आपको बताना है गाइज। इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी, जिसका ऑप्शन भी बी है विटामिन। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है हमारा, आलू में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए स्टार्च, शर्करा, प्रोटीन, वसा। इसका आंसर सही है स्टार्च। ये हम सभी को पता होता है गाइस कि आलू में स्टार्च ज़्यादा होता है जिससे कि मोटापा बढ़ता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, त्वरण की इकाई क्या है? ऑप्शन ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी मीटर सेकेंड एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने में प्रयुक्त गैस है? ऑप्शन ए H2O यानी कि पानी, जल, ऑप्शन बी CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है CH4 यानी मीथेन। इसका सही ऑप्शन है गाइज ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग बुझाने में प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन 17 हमारा, घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? जिसके ऑप्शन हैं नियॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्रीऑन। सही ऑप्शन है डी फ्रीऑन। ताप बढ़ने पर किसी धातु से बने तार का प्रतिरोध? ऑप्शन हैं घटता है, बी बढ़ता है, सी अपवर्तित रहता है एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा, चालक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, यदि इसको मोड़कर वृत्ताकार बना दिया जाए तो इस वृत्ताकार का व्यास के सिरे के मध्य प्रतिरोध होगा? ऑप्शन ए 1 ओम, बी 2 ओम, सी 8 ओम और डी है 16 ओम। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2 ओम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन हैं ए केवल DC परिपथ में, बी केवल AC परिपथ में, सी AC व DC दोनों परिपथ में एंड डी जटिल परिपथ में। इसका सही ऑप्शन है बी केवल AC परिपथ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? गाइस रिकेट्स एक बीमारी होती है जिसमें कि हमारे जो हाथ पैर होते हैं वो टेढ़े होने लगते हैं, और किसकी कमी की वजह से होता है? इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो गाइस विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और इसके लिए विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए हमें बताया जाता है कि हमें सूर्य की रोशनी में बैठना चाहिए, सुबह की सूर्य की किरणों के आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, शुष्क बर्फ है, जिसके ऑप्शन हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बी है ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है शर्करा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन हमारा, पारा निकाला जाता है, इसके ऑप्शन हैं ए हिंगुल से, बी बॉक्साइट से, सी दोनों से और डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका सही ऑप्शन है ए हिंगुल से। क्वेश्चन 24 है हमारा कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? ऑप्शन हैं प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है डी मीथेन, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है गाइस CH4। ठीक है गाइस, ये है हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, जिसमें क्या है कि प्रकृति में कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है? ऑप्शंस ए हैं ग्रेफाइट, बी है हीरा, सी कोयला और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है गाइस ऑप्शन बी हीरा। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अगर आप भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जल्द से जल्द आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है गाइस, जय हिंद।